अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ वकार शिराजी और मेरे साथ मौजूद है नबील शहजाद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड है 6 सितंबर डिफेंस डे से रिलेटेड, जिसका नाम है हर घड़ी तैयार बाय कामरान। डिफेंस एंड मिलिट्री डे पे सॉन्ग बना है, ISPR का सॉन्ग है। और बेसिकली 6 सितंबर वो दिन जब इंडिया को नाश्ता करना था पाकिस्तान में, लाहौर में। और इतना अरसा लग गया कि वो अभिनंदन जहाज़ में भी आया था और सिर्फ बेचारा एक कप चाय पी के गया और उसकी कीमत चाय भी पिला उसने, दी हमने। हाँ, सिर्फ चाय पिला दी है, नाश्ता तो नहीं करवाया। नाश्ता नहीं करवाया। चाय पिला दी है, उनका अरमान जो है वो पूरा कर दिया। लेकिन वो 1965 को 6 सितंबर को काफ़ी ज़्यादा लोग अरमान लेके आए थे। अब इतने ज़्यादा लोगों को तो नहीं पिला सकते चाय ना, तो वो और वापस ये है कि उनके इरादे भी नेक नहीं थे। तो उनके साथ हमने जो की, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स ने और आर्मी जवानों ने की, वो हम आखिर में बताएंगे। अभी देखते हैं वीडियो और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टूटियाँ किधर हैं? हाँ, गुम हो गई थी हेडफोन्स। एयरफोन्स नो इशू। टूटियाँ भी कहते हैं। इसे काटी ना। चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। कितनी ऊंचा बोलते हैं, इतनी इनकी हिम्मत है यार, कसम है। गला फट जाता है। PM है काकुल। मैं जाता जाता रह गया हूँ काकुल। सैम हेयर भाई। हम हैं खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने। ये कौन है? ये सिंगर है। मैं नहीं जानता इसे। वो साथ में वो गंजे को जानता हूँ। अच्छा, ये अली अजमत। अली अजमत है, भी चीखता रहता है। यार ये बड़ा जुनूनी सिंगर है। समझ आ रहा है कुछ? मुझे इसके गाने बड़े मज़े के लगते हैं। ढोल ही और, सुनाई दे रहा है। बाकी लोग यहाँ से गाते हैं, ये यहाँ से गाता है। ये ज़ोर से गाता है, लोग सुर से गाते हैं। वो एक नाक से भी गाते हैं इंडियन शहीद। ना सर झुके ना हम रुके, ना हम गिरे ना हम मुड़े, वो डरते हैं क्योंकि हम हैं उनके सामने। ये बॉर्डर पे बड़ी ऊंची ऊंची रख के बड़ी परेड करते हैं यार। ये लो। अच्छा अटैक हो गया। प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, अटैक काफ़ी अरसे से नहीं हुआ। हमको अर्ज़े पाक जान से प्यारी है, हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए ताबनाक। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, ये कश्मीर है, पता है? पाकिस्तानी फौज के जवान है फीमेल। सी पैक आर्मी के अंडर जा रहे हैं ना।
नसरुल्लाह वल फत ऐसी नसर होगी। नसर मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हाँ ख़त्म हो गए भाई, सॉन्ग ख़त्म हो गए। एक्चुअली मुझे नहीं लगता आर्मी के सॉन्ग ऐसे बनने चाहिए। वो सारे का सारा इतना ज़्यादा ढोल बज रहा था पीछे, वो कुछ मतलब समझ नहीं आ रही थी उस तरीके से। खैर ट्रिब्यूट था आर्मी के लिए। और पूरे सॉन्ग के अंदर मुझे बात समझ आई है, तैयार है हम, क्या कहते हो? इसके अलावा कुछ समझ आए? नबील को भी समझ कुछ नहीं आया। हर घड़ी तैयार हैं हम पाकिस्तान के नौजवान हैं हम, कुछ इस तरह था। अच्छा चलो जो भी है, लेकिन जो भी 6 है, खैर। सितंबर जब भी आती है हमें वो एक याद लाती है हमें से लाहौर का नाश्ता, लाहौर का स्पेशली। नाश्ता। और दूसरा ये कि हमारा डिफेंस डे है, इस दिन हमने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को मतलब शिकस्त दी थी। और ऐसे मुल्क को जो कि रात के अंधेरे पे जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था, कोई पता नहीं था, छुप के उसने हमारे ऊपर वार किया। लेकिन वो समझ रहे थे कि ये बुज़दिलों सो की रहे तरह। होंगे, ये सो रहे होंगे, हम पहुंचेंगे रात को और सुबह तक हम लाहौर पहुंच चुके होंगे और सुबह नाश्ता करेंगे। नाश्ता लेकिन करेंगे। इनको ये आइडिया नहीं था कि ये जिस कौम से पंगा ले रहे हैं वो जिस गलत फहमी में थे कि ये सो रहे होंगे और आगे से कोई इस तरह की मज़ामत इसको फील नहीं होगी। लेकिन हम 7 गुना छोटा होने मुल्क के बजाय बावजूद ना तो हमने उनको वहाँ से इनको क्रॉस करने दिया बॉर्डर, और उसके अलावा जब यहाँ पे असलों की कमी थी या जो भी था, तो हमारे फ़ौजी जवान जो भी थे वो अपने साथ जिस्म के साथ बांध के, बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का मतलब इनको, और जो कि अवाम है कि सुबह जब उठते हैं और रेडियो पाकिस्तान भी तब खबरें नशर होती थी जब उनको पता चला। जनरल अयूब खान थे, उन्होंने तकरीर की थी कि मुश्किल वक्त आन पड़ा है और जवानों तैयार हो जाओ। उनकी वलवला खैज़ जो तकरीर थी उसने जवानों को बहुत ज़्यादा वलवा दिलाया। और वही तकरीर जब अवाम ने सुनी थी तो अवाम जो है वो कुल्हाड़ियाँ और डंडे उठा के, ज़ाहिर सी बात है अवाम के पास उस टाइम असला किधर होना था, वो कुल्हाड़ियाँ और डंडे, वो किसान और जो बॉर्डर के करीब जो अवाम रहती थी वो सारी उठ के आ गई थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप इजाज़त दें तो हम बॉर्डर पे जाते हैं। तो फ़ौजी भाइयों ने बोला था नहीं फ़िलहाल हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अभी ज़िंदा हैं, आपकी हिफाजत के लिए ज़िंदा हैं, आप अपने घरों में जाके बैठें, जब आपकी ज़रूरत पड़ी हम आएँगे, हम आगे जा रहे हैं। और फ्रंट लाइन पे जाते हुए उन्होंने जब अब ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी फ़ौज थी, उसको किसी न किसी तरीके से तबाह करना था, तो दिलों पे पत्थर रख के और जिस्म के साथ बम बांध के टैंकों के सामने लेटे थे ताकि टैंक तबाह हो जाएं और आगे ना पहुंच सकें। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का कुछ इलाका हम आगे की तरफ भी लेके गए थे 1965 की जंग में। हाँ, ये कुछ इलाका हमने फ़तह किया था और कब्ज़ा कर लिया था। एक और बात ये कि कहते हैं जंग अज़ीम के बाद जो वर्ल्ड वार हुई थी ना, दूसरी के बाद, जो दुनिया की सबसे बड़ी, उसके बाद रिकॉर्डेड सबसे बड़ी जिसमें टैंक ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, वो ये थी। सियालकोट में सबसे ज़्यादा इंडिया, क्योंकि असले में भी हमसे ज़्यादा था, जहाज़ों में भी उसकी तादाद ज़्यादा थी, आर्मी में भी ज़्यादा थी, टैंकों में भी ज़्यादा थी। तो दुनिया की जंग अज़ीम दोम के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई है वो सियालकोट में लड़ी गई है, यही वाली 1965 की जंग में। 1965 वाली। अब बात यह है कि भाई देखो, नाश्ता करना था ना, सीधे तरीके से बता देते, जहाज़ के टिकट लेते या बल्कि वाघा बॉर्डर पे आ जाते, वहाँ से बोलते भाई हमने लाहौर का नाश्ता करना है, हमें पता है लाहौर के नाश्ते बड़े मशहूर हैं, बड़े अच्छे नाश्ते वहाँ पर बनते हैं। सीधा आ जाते सीधे तरीके से। ये चलो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर लेते, उस टाइम का जो प्रेसिडेंट या सदर था वो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान से बात कर लेता, यार हमारी आर्मी को नाश्ता करने है वो लाहौर में, तो आप परमिशन दे दें। सीधे तरीके से आते, नाश्ता करते, चले जाते। उल्टे तरीके से आए हैं वो भी रात को, करने के आए हैं नाश्ता, मतलब इतनी तैयारी से आए रात को हम जाएंगे, करते 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 सुबह हो जाएगी, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हमने वो कब्ज़ा भी कर लेना और नाश्ता भी हमेशा होता रहेगा। वैसे लाहौर के खाने वैसे भी मशहूर है मेरे ख्याल से। वो लाहौर में एक पायों वाला फजे के पाए, मेरे ख्याल से वो भी लाहौर में का इंडिया खाने में के लिए आए थे। मशहूर थे। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि हम लाहौर जाके फ़तह करें और वो नाश्ता करने के लिए नहीं, मुझे एक और चीज़ लाहौर लगती के है, नाश्ता ज़रा मशहूर है। मुझे ये लगता है 1947 में जब ये एरिया हुए ना, अलग हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो जो लाहौर के खाने होते थे वो पहले इंडियन भी खाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान था ना। बिल्कुल। तो वो जब अलग हो गए तो अब उनकी ये ख्वाहिश आई कि यार वापस उस जगह पर जाते हैं, पक्का पक्का कब्ज़ा करते हैं, रोज़ाना हमें वो वाले खाने मिले। मुझे ये लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक कोशिश की
1965 की जंग के बाद अपना इलाका हमें देने के बाद फिर भी उन्हें ख्वाहिश हुई कि नहीं यार हमने जाके पाकिस्तान का नाश्ता करना है। अभिनंदन को भेज दिया, हाँ बेचारा अपना पूरा जहाज़, साथ में उसका जो कैप्टन है, कैप्टन उसका मर गया था मेरे हाल उसका, जो साथ बैठा हुआ था। वही था पायलट, वो सिंगल ही था। जहाज जब क्रैश होने लगा तो उसने वो एक रिजेक्ट किया था। इजेक्ट किया था और वो पैराशूट के थ्रू नीचे आया था, जिसमें उसके साथ भी एक फ़नी हुआ वाकया कि वहाँ पे एक कश्मीरी से उसने पूछा कि मैं किधर हूँ, चाचा था। कहता जी तुम इंडिया में, तो वो JN का नारा लगाता है तो वो उसको मार भी पड़ती है। सोनू मारना शुरू कर देता हाँ, तो उसको वो बड़ा मुंह पे। खुश हुआ कि मैं इंडिया में ही हूँ अभी, तो वो पाकिस्तान आ चुका चाचा उसके साथ गेम खेल रहे हैं, कहते हैं वो देखो कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दो। उसने भी तारीफ़ की जी, इट इज़ फैंटास्टिक। टी वॉज फंटास्टिक, लेकिन टी उसे बहुत महंगी पड़ गई ना। देखो उन्हें लाहौर का नाश्ता याद होना चाहिए था, जिसकी वजह से अब लाहौर के नाश्ते पे उनको इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, तो वो चाय पीने के लिए तो कम से कम कोई कीमत चुकानी पड़ेगी ना। फ्री में तो नहीं है पाकिस्तान की चाय पानी नाश्ता, आया जी तो चले करके चले गए। हाँ ठीक है, मेहमानों की तरह हो यार, नाश्ता भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। गलत रास्तों से आओगे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पैगाम था 6 सितंबर को, आज फिर 6 सितंबर है, आज फिर यही पैगाम दे रहे हैं। गलत तरीके से आओगे तो बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम लोगों का बचेगा कुछ नहीं। और पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कभी वो जंग के नाम ख्वाहिशमंद हैं। तो इमरान खान ने बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया पहल की अभिनंदन को थी। वापस भेजने का। हाँ बिल्कुल। अगर हमारा होता वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जब किसी दूसरे मुल्क का कोई आर्मी ऑफिसर है इस तरह आ जाता है तो वापस नहीं करते। ठीक है, जो मर्ज़ी करो, बस राज़ो खुलवाने या मारना है, जो मर्ज़ी करना है करो। लेकिन इमरान खान ने अमन के तहत वो वापस भिजवाया। पीस गेस्चर था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मोदी साहब जी बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, तुम लोग पीस की तरफ बढ़ रहे हो, मैं भी पीस की तरफ बढ़ रहा हूँ, कश्मीर से मैं हाथ निकालता हूँ, कश्मीर वालों को आज़ाद करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जिए, पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी जिए, इंडिया अपनी जिए। पर नहीं, कुछ नहीं करना। हमने इधर से पीस का हाथ बढ़ाया, उधर से फिर हमारा हाथ काट दिया। अब वो इमरान खान को भी सुननी पड़ी कि भाई तुमने छोड़ दिए तो आगे देख लो। कश्मीर के अंदर इसने कानून भी चेंज कर दी है, वो ज़मीन रेगुलेटरी वाला जो था। फ़िलहाल हम पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं, हम कश्मीर के अंदर जाकर लैंड नहीं ले सकते क्योंकि वो आज़ाद स्टेट है। यही कानून इंडिया के अंदर भी था, इंडिया ने ये वाला कानून चेंज किया है वो कश्मीर के लिए। तो अब अगर जगह बिकना शुरू हो जाती है तो काम तो वही होगा जो फ़लस्तीन और इसराइल का हुआ। फ़लस्तीन वालों ने अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी थी। जब वो ज़मीनें बिकी तो एक टाइम आया कि उन्होंने बोला अब ठीक है, ये हमारे पास रहने की जगह बन गई, बाकी पे कब्ज़ा कर लिया। तो खैर यही पैगाम है, गलत रास्ते से आओगे तो मार खाओगे। नाश्ता करना है, चाय पीनी है, रोटी दाल साग जो भी खाना है, जो भी याद आ रही है वो 1947 से पहली वाली, सीधे रास्ते से आओ, खिलाएंगे, अच्छे तरीके से खिलाएंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, गलत रास्ते से नहीं आना। तो अगर चपेड़ें खानी है तो चुप किया। जो बड़े खानी है, हमारे चाचे भी तुम लोगों के साथ दनौबरी करेंगे, बोलेंगे इंडिया, तुम इंडिया में खड़े हो, और जब नारा लगाओगे पड़ेंगे मुंह के ऊपर और खून निकलेगा नाक से। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये वाला रिएक्शन पसंद आया होगा। आज 6 सितंबर है, निकलते हैं हम, एंजॉय करते हैं, याद ताज़ा करेंगे बाहर निकल के, और नेक्स्ट डे आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।